के आसपास के इर्द गिर्द का समय टाइमिंग कैसा था क्या था। तो हम उसके बारे में 47 में क्या होता है, कश्मीर के राजा हरि सिंह, जिनको कहा जाता है कि आप भारत में विलय कर लीजिए कश्मीर का, जिसके लिए वो पहले तैयार नहीं होते हैं क्योंकि कश्मीर के राजा तो हिंदू थे, वहाँ की जो मोस्टली जनसंख्या थी वो मुसलमानों की थी, लेकिन वो विलय नहीं करते हैं, न वो भारत के साथ जाना चाहते हैं न पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र रहना पसंद करेंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कश्मीर में 1947 में आज़ादी के कुछ टाइम के बाद ही कबीलाए, जो कबीले थे कश्मीर के लोकल और पाकिस्तान का उनको सपोर्ट था, उनके पाकिस्तानी आर्मी कबीलाओं के भेष में आए और उन्होंने क्या किया, कश्मीर पे अटैक किया। इस हरि सिंह भागे भागे पहुंचे नई दिल्ली। यहाँ से उन्होंने बात की पटेल साहब से। पटेल साहब ने उनको सशर्त हेल्प किया, जिसमें हमने कबीलाओं को भगा दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ नेहरू जी की गलतियों की वजह से कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, कहलाया पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब कश्मीर को एक स्पेशल सिक्योरिटी, एक स्पेशल सुरक्षा और स्पेशल पावर दिया गया, जो आर्टिकल 370 के अंतर्गत दिया गया था, जिसमें कश्मीर का एक अपना अलग से झंडा होगा, कश्मीर का अलग से संविधान होगा और भारत सरकार के बहुत कम ही जो कानून है वो कश्मीर पर लागू होते हैं। कश्मीर के जनता का सीधा मत था कि अगर जब कभी भी पाकिस्तान, जो कश्मीर में आतंक को बढ़ाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, जब उसके साथ हमारा डील हो जाएगा या कोई बैठक या बातचीत से ही हल निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो बातचीत से हल निकलने वाला नहीं है, जो आज तक हम सभी जानते भी हैं। हमेशा कश्मीर में अलगाववाद बढ़ाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है और आगे के वर्षों में क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कुछ लोगों का मानना था कि 370 को हटा दिया जाए और कुछ लोगों का मानना है कि 370 को रहने दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर के लोगों, जब भारत के सभी लोग समान है तो कश्मीर के लोगों को स्पेशल पावर, स्पेशल चीज़ें क्यों मिलनी चाहिए, जबकि कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारी ये सुरक्षा के लिए है और हमारे फायदे के लिए है, ताकि हमारे साथ 370 रहे। शुरुआती में कश्मीर में क्या, वहाँ के बहुत बड़े लीडर थे, नाम था उनका शेख अब्दुल्ला। 1948 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री जब बनाया जाता है और वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे लगातार कहते हैं कि 1953 के आसपास तक रहते हैं, जिस टाइम पे उनके साथ भारत सरकार के साथ उनकी कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला पे हमेशा ही इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तानी आतंकवाद और अलगाववाद, सेपरेटिस्ट जो चाहते हैं कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए, उसके सपोर्ट करने का इल्ज़ाम हमेशा से शेख अब्दुल्ला पर और उनकी पार्टी पर लगते आया है। आगे के वर्षों में हम देखेंगे कि 1953 में क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया जाता है और उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी एक्टिविटी में शामिल ना हो जो भारत विरोधी हो और कश्मीर को अलग करने के विचारधारा को जानता हो। फिर आगे के वर्षों में क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों की बरसभर हमेशा से लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी ही सरकार वहाँ पे चलती है। ऑलमोस्ट हम बात करेंगे 1974 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है, तो वो कश्मीर की समस्याओं को सबसे ज़्यादा समझती है और वो शेख अब्दुल्ला को जानती है कि यहाँ का सबसे बड़ा लीडर है, तो इसके मर्जी के बिना हम कश्मीर को ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर के आवाम जो है बहुत हद तक और बहुत एक अच्छी खासी जनता है जो इस आदमी के फेवर में है, इस आदमी के सपोर्ट में है। 1974 में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर क्या होता है, फिर इमरजेंसी लग जाता है। इमरजेंसी के बाद फिर से चुनाव होते हैं और 1977 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनकर तैयार हो जाती है कश्मीर में। अभी तक कश्मीर उनके ही कंट्रोल में है, आगे भी वही कंट्रोल कर रहे थे। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और कश्मीर का जो पावर होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी पार्टी का नाम है, उसका सारा पावर शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों में आ जाती है। अब फारूक अब्दुल्ला जो है फिर भी उनकी बनती नहीं है हमेशा से सेंट्रल से, तो इस वजह से राज्यपाल फारूक अब्दुल्ला ने सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, सरकार गिर जाती है। फिर से चुनाव होता है 1987 में। उस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है और जो सरकार लंबे समय तक चलती है।
ऑलमोस्ट उस टाइम से लेकर के 1980 के 89 के टाइम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इन्हीं की सरकार वहाँ पे चल रही होती है। और हमें अलगाववादियों के साथ कभी बातचीत के तरीके से, कभी उसके साथ युद्ध के तरीके से, कभी समझा बुझा के भी कोशिश की जाती है। कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री ऑलमोस्ट मनमोहन सिंह जी को भी कितनी बार देखा गया है कि वो कश्मीरी अलगाववादियों के साथ, मीरवाइज जो है उसके साथ उनका मीटिंग भी हुआ है। कितनी बार वो अलगाववादियों के साथ दिल्ली में उनके साथ बैठकें होती थी, चाय नाश्ता चल रहा है, बिरयानी चल रहा है, कबाब चल रहा है, ताकि इनसे बातचीत से डील किया जाए। जब मोदी साहब आते हैं 14 में तो कहते हैं कि इनको बिरयानी से बात नहीं की जाएगी, इनको गोली से बात करेंगे तभी छोड़ने वाले हैं। सारे सेपरेट को उठा कर जेल में भरना शुरू कर दिया। जितने नेताओं थे सबको नजरबंद कर दिया गया, जितने पार्टियां थी उनको हटा दिया गया। कश्मीर में 144 लगा दिया गया, वहाँ की सरकार को भंग कर दिया गया और आर्मी को पावर दिया गया कि सारे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब बंद कर दो। और फाइनली 2019 में जा करके कश्मीर से 370 को हटा दिया जाता है, क्योंकि कश्मीर का बहुत बड़ा तबका जो लाखों लाख कश्मीरी पंडितों का था, जिनको 1990 में 89 और 90 के दौर में मार पीट करके कश्मीर से भगा दिया जाता है, जो शरणार्थी अपने ही देश में हो जाते हैं और कोई भी सरकार इनकी सुध लेने वाली नहीं होती है। ऑलमोस्ट 2019 में जाकर के 370 हटता है और आज 2022 के दरमियान अगर हम देखेंगे तो आज भी कश्मीर की जो समस्या जस की तस बनी हुई है। कश्मीर के पब्लिक का कहना है कि हमें जनमत संग्रह कराओ, हम जिस भी कंट्री में जाना चाहेंगे हम चले जाएंगे। भारत सरकार जनमत संग्रह के लिए कभी भी तैयार नहीं थी और वो आगे भी तैयार होने की कोशिश में नहीं है। जो कश्मीर समस्या कल थी आज भी हम उसी दरमियान पे, हाँ बहुत हद तक मोदी जी के टाइम पे हमने कश्मीर पे कंट्रोल कर लिया है, वहाँ का सिचुएशन में कंट्रोल किया है, लेकिन वो बाय हुक क्रूक फोर्सफुली है। आवाम पहले लगता था कि कांग्रेस के टाइम पे कि भैया वहाँ के पास मुस्लिम आबादी है वही कश्मीरी है, लेकिन वहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, वहाँ जैन भी है, वहाँ हिंदू भी है, उनकी भी बातें सुनी जाएगी ना, सबके मन से बात होगा ना। जितने भी लोग हैं तो अभी कश्मीर को आपको, जम्मू एंड कश्मीर को आपका बना दिया गया है आपका यूनियन टेरिटरी, और अलग से लद्दाख को यूटी बना दिया गया जहाँ बुद्धिस्टों की संख्या ज्यादा मात्रा में है। अब वहाँ पे इलेक्शन कराने की तैयारी चल रही है, देखते हैं आगे क्या ही होता है। यही हमारा कश्मीर समस्या है। जय हिंद, जय भारत।